बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पिनाहट से, जहां चंबल में एक बार फिर उफान लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा। चंबल नदी का जलस्तर, उपजिलाधिकारी बाह हेमंत ने चंबल नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर का लिया जायजा। उपजिलाधिकारी बाह हेमंत ने जायजा लिया अपने अधीनस्थों के साथ। बाढ़ प्रभावित गांव ओमरैठापुरा व पिनाहट घाट चंबल नदी पर पहुंचे एसडीएम बाह, जहां पर प्रभारी निरीक्षक पिनाहट मनोज कुमार भी मौजूद रहे। चंबल के तत्वटी गांव के ग्रामीणों को की हालत, नदी किनारे न जाने की दी हिदायत। चंबल में तेज बहाव व उफान के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टीमर संचालन बंद कराया। उपजिलाधिकारी बाह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8 बाढ़ चौकी बनाई। कानूनगो और लेखपाल को तत्वटी गांव में किया तैनात। 123 मीटर पर बह रही चंबल नदी खतरे के निशान से महज 7 मीटर दूर बह रही। चंबल 127 मीटर पर है चेतावनी स्थल और 130 मीटर पर है खतरे के निशान। पिनाहट घाट चंबल नदी का है पूरा मामला। पिनाहट घाट चंबल नदी में निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? दिशा निर्देश ये दिए गए हैं, जो भी बाढ़ चौकियाँ हैं वो अलर्ट कर दी गई हैं। हमारे लेखपाल, कानून को, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है कि जैसे ही पानी आबादी से होते हुए जब गाँव की तरफ चढ़ेगा तो समस्याएं होंगी, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा गया है और निर्देश दिए गए सभी लोग 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। अभी पिनाहट घाट पर स्टीमर का संचालन क्या चल रहा है? संचालन अभी रोक दिया गया फिलहाल, क्योंकि नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब इस स्टीमर संचालन की परमिशन नहीं दी जा सकती। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। व्यक्ति ने नदी में कूदकर आत्महत्या का किया प्रयास। पत्नी व ससुराली जनों से विवाद के बाद व्यक्ति ने उठाया कदम। स्थानीय गोताखोरों की मदद से बची व्यक्ति की जान। स्थानीय गोताखोरों ने तत्परता दिखाई, व्यक्ति को निकाला यमुना से बाहर। थाना इत्माउद्दीला के यमुना नदी की बताई जा रही है घटना। सिद्धार्थनगर जिले में मंदिर के पुजारी की गोली लगने से हुई मौत से सनसनी फैल गई। घटना के समय पुजारी का बाबा सरयूदास कमरे में अकेले थे और कमरा अंदर से बंद था। घटना की सूचना मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोहे का दरवाजा तोड़कर पुजारी के शव को बाहर निकाला। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या मान रही है। पुलिस ने मौके से 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया है, जिसमें पुजारी की कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या की बात सामने आ रही है। घटना शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के धौरहरा गाँव में स्थित बागेश्वरी धाम मंदिर का है और आज दोपहर बाद मंदिर परिसर से उसी वक्त कोहराम मच गया जब मंदिर के पुजारी बाबा सरयूदास के बंद कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी गई। फिलहाल इस घटना को लेकर सीओ इटवा शुभेंदु सिंह ने बताया कि बाबा के कमरे में गोली चलने की आवाज की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसने बाबा के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश कर रही है। आज दिनांक 19 जुलाई को थाना शिवनगर डिडई को दूरभाष जरिए एक सूचना प्राप्त होती है कि एक मंदिर के पुजारी नाम महंत श्री पवनदास जी महाराज द्वारा स्वयं को एक कमरे में बंद कर गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौका पर पहुंचकर लोहे के दरवाजे को काटकर शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम हेतु शव को मोर्ची हाउस भिजवाया गया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि महंत जी काफी समय से अज्ञात कारणवश मानसिक तनाव से ग्रसित थे। पुलिस द्वारा मौके से असलाह भी कब्जे में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह एक आत्महत्या लग रही है। सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम आपका? नारायण दत्त पांडे। ये कौन सा स्थान है, कौन सा मंदिर? बागेश्वरी। क्या मामला है आज यहाँ, कौन सी घटना है? स्वामी जी अपने हाथ से गोली मारी। क्या नाम था स्वामी जी का? शिव सरदास जी। क्या कोई समस्या थी या कोई धमकी वगैरह मिलती थी? नहीं, कोई समस्या नहीं, ना तो कोई धमकी मिली। जी जी। इनका जो है बीपी जो है बहुत दिन से ही डिस्टर्ब चल रहे थे, महीनों से। लेकिन 10 बजे हमसे ब्लड प्रेशर की दवा मांगी। हमने ब्लड प्रेशर की दवा उनको दिया। उसके बाद क्या उनके दिमाग में आया क्या नहीं आया ये जानकारी। ऐसा कितने बजे की है? 2:30 बजे करीब। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस एक उठे, उसके बाद जो है कमरा खोले, उसके बाद जो है कुछ कोई टेंशन होगा, लेकिन हम लोगों को बताए नहीं कि हम इस मामले में, और यहाँ से जाने के लिए महीनों से कह रहे थे कि हमको यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है।
लेकिन ये ब्लड प्रेशर की वजह से हम लोग हंसी में ले लेते थे, जो है कोई ऐसी बात तो है नहीं। कमरे में जाने अंदर से पहले कमरे में थे। कौन गोली लगी है कमरे में? अंदर भी पहले से थे कि बाहर से आए हैं, उसके बाद कमरे में गए हैं, उसके बाद एक दरवाजा बंद किए। सोमदास जी महाराज सोए थे, उसके बाद जो है यहाँ बर्तन साफ करने वाली थी, वो दरवाजा खटखटाई, दरवाजा ला, तो उसके बाद इतने में राम से हुआ। क्या वो लाइसेंसी असलाह रखते थे या नहीं, ये जानकारी नहीं। आखिर उन्होंने आत्महत्या की उसके बाद? तो ये सब जानकारी हम लोगों को नहीं है। जगह पे क्या हुआ है, क्यों इतनी भीड़ लगी थी, यहाँ परम पूज्य संत श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज रहते थे। आज दोपहर में 1 महीने से उनका एक ही भाव था कि हमको यहाँ से ले चलो, नहीं आत्महत्या कर लेंगे, गोली मार लेंगे, बस यही कहते थे। क्या कहा, कोई कारण था क्या? कारण कुछ नहीं बताते, कहे हमको यहाँ से ले चलो, बस यही बात। रहने वाले चित्रकूट से हैं। क्या नाम आपका? पवन दास जी। ये घटना कितने बजे की? ये 2:30 बजे। तो मैं आप लोग कहाँ थे? हम सो रहे थे इधर और यहाँ बैठे थे स्वामी जी बाहर। उन्होंने अपनी कोई समस्या नहीं बताई? कुछ समस्या नहीं बताई, और जैसे हम बाहर निकले वैसे दरवाजा अंदर लॉक करके गोली मारी। गोली क्या उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर? ये जानकारी नहीं थी, एकदम सीधे। आपने उनको लेकर भागते भी देखा? नहीं, हम देखते नहीं। कैसा असलहा था उनके पास? उनके पास वही 350 वो खट्टा था, 315 खट्टा। वारदात की जगह कौन सी थी? वारदात की जगह ये है। शाहजहांपुर में पुलिस और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा आमने सामने। पूर्व विधायक के घर के सामने पुलिस ने कबाड़ की गाड़ियां भरी। आवास के सामने की जमीन को अपना बता रही पुलिस। सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से पुलिस की नोकझोंक। सपा नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। निगोही थाने के सामने का मामला। देखिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपको एक पीड़ित आपका यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोधी समाज से आते हैं, और दूसरी बात हम समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इससे पहले भी आपको जानकारी है कि गाटा संख्या 335 जो हमारी पुत्र बधू के नाम है, अब से 10-15 साल पहले वो बिल्डिंग बनी थी, मार्केट बनी थी। किसी ढंग से हमारे चुनाव हारने के बाद एक जमीन खेड़ा के नाम दर्ज थी, वो गलत तरीके से पट्टा कराकर और ये कहते हैं कि ये 333 ज़मीन है। हम तो मांग करते हैं, डीएम साहब से कहते हैं जो भी उच्च अधिकारी हो, क्योंकि तहसील प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, एक बड़े नेता का, क्षेत्रीय विधायक का दबाव है। यहाँ पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो इससे पहले भी आप जानकारी है शिव कुमार जी, सब पत्रकार हमारे जानते हैं कि मेरी एक ज़मीन पर पुआएं रोड पर कब्जा किया गया, उसमें आप भी मौजूद थे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनका प्रशासन एकदम गुंडा माफिया और जो भूमि माफिया हैं उनका सहयोग कर रही है। अगर 1 इंच भी हमारी पुत्र बधू के सामने ज़मीन हो तो हम तो डीएम साहब से अपनी आपके माध्यम से मांग करते हैं उसकी निष्पक्ष नाप कराएं। नक्शा हमारे पास है, खसरा खतौनी है, और 333 का मात्र रकबा 280 वर्ग मीटर है, और तहसील प्रशासन उसकी नाप कर रहा है 1.5 बीघा की 24 डिसमिल नाप, यानी इससे 5 गुनी की नाप कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। और आने वाले अभी तो कुछ नहीं, जितने समाजवादी पार्टी के हमारे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, जेल भेजा गया, मेरा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और उनके दिमाग जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, वो मंशा किसी कीमत पर हम पूरी नहीं होने देंगे। चाहे हमारा कितना बड़ा भी मेरे साथ अन्याय कर लें, लेकिन हम डरने और झुकने और टूटने वाले नहीं हैं। विधायक जी, अगर ये कबाड़ नहीं हटाया जाता तो किस तरीके से आप आगे? अब अगर ये कबाड़ नहीं हटाते हैं, अभी माननीय एमएलसी साहब ने आपको बताई है, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके अगर बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, बड़े आंदोलन, जिले पर तो आंदोलन हो गए,
अगर ये इसी ढंग से हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों को सताते रहेंगे, जुल्म जास्ती करते रहेंगे, तो इसको बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके। और अंत में एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका है, इतनी बड़ी कार्रवाई, फर्जी कार्रवाई करवाने की इनकी ताकत नहीं थी। ये तो कर ही रही हैं, लेकिन जनपद शाहजहांपुर के एक बड़े नेता का इसमें पीछे से हाथ है, इसलिए ये फर्जी कार्रवाई की जा रही, उत्पीड़न किया जा रहा है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले 2027 में हमारे पूरे प्रदेश में लोधी समाज बड़े पैमाने पर है, ज़िले में भी है, मंडल में भी है। हर ज़िले में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी का जब उत्पीड़न का उजागर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में उखाड़ फेंकने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर और जिन लोग जो अन्याय कर रहे हैं उनसे हिसाब किताब ठीक किया जाएगा। अब फिर हम कह रहे हैं, आज उतना उत्पीड़न करो जितना झेल सको, इतना उत्पीड़न ना करो जितना झेल न सको। अगली बार समस्या ही खत्म कर दी जाएगी, जिससे दोबारा समस्या ना आए। थाना कब्जा करने का, अब अभी तक तो लोग जमीन कब्जा करते थे, अब तो पुलिस जमीन कब्जा कर रही है और पुलिस अनाधिकृत रूप से पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। हमारे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है और लगातार कई बार कप्तान साहब के दिमाग और डीएम साहब को कई बार कमेटी आई, उनको अवगत भी कराया गया। अनावश्यक तरीके से निगोही थाने ने वहाँ पे जाके तार लगाने का काम किया। जितनी कबाड़ की गाड़ियाँ थी उनके थाने में खड़ी थी, उनके घर के बाहर गिराने का काम किया। अब उनकी विधवा पुत्र वधू है और ये लोधी समाज से आते हैं, लोधी समाज के हैं और 3 बार के विधायक हैं। जब 3 बार के विधायक रहे हमारे लोधी समाज के, हमारे रोशन लाल वर्मा जी पे इस तरीके का बीजेपी के शासनकाल में जुल्म उत्पीड़न हो रहा, तो आम कार्यकर्ता बैकवर्ड और पीडीए के लोगों को कौन पूछेगा। जिस तरीके के पीडीए के लोगों को चुन चुन के हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जो ज़मीन है, इनकी पुत्रवधू की जो विधवा पुत्रवधू है उसको न्याय मिले और उनकी जहां ज़मीन है वहां से अवैध और अनाधिकृत कब्जा हटाए पुलिस और अपना जहां सामान डाला ले जाए, इनको न्याय दे इनकी पुत्रवधू को। और नहीं तो हम लोग अभी तो प्रशासन से मांग करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग धरना भी देने का काम करेंगे और इस जो लोधी समाज की हमारी पुत्रवधू है और जो विधवा पुत्रवधू है उसको न्याय दिलाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा और पार्लियामेंट में भी मामले को उठाने का काम करेंगे।